तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरी शरण में हूं, मेरा अज्ञान मिटा। तब कपिल भगवान कहते हैं मां अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको श्रेय का मार्ग बतलाता हूं। हमारा जो मन है वही बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। मन जब संसार के विषयों का चिंतन करने लगता है तो ये संसार में बांधने वाला बन जाता है, और यही मन जब भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लग जाए तो यही मन मुक्ति का साधन भी हो जाता है, बंधन से छुटकारा देने वाला बन जाता है। इसलिए माँ अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। बोले बेटा कोशिश बहुत करती हैं पर मन लगता ही नहीं है। आंख बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान करो तो नौलते लकड़ी के अलावा कुछ याद ही नहीं आता। मन कैसे लगाएं ये बताओ। कपिल भगवान कहते हैं माँ तुम्हारा मन सीधे सीधे भगवान में नहीं लग रहा तो जिन महापुरुषों का मन पूरी तरह लग चुका हो तुम उन संतों के साथ लग जाओ, उनके दास बन जाओ। संगत की रंगत आएगी, अपने आप तुम्हारा मन भी ठहरने लगेगा, लगने लगेगा। बिजली का जो तार पकड़ लिया उसको तो करंट लग गया, अब तुम तार मत पकड़ो, बस पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो तुम्हें भी उतना ही भरपूर करंट लगेगा। उसी प्रकार तुम्हें भगवान समझ में नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे तो मत पकड़ो। जो भगवान को पूरी तरह पकड़े हुए बैठे हैं, समझे हुए बैठे हैं, ऐसे तत्वज्ञ संत के चरणों को पकड़ लो तो तुम्हें भी कृपा का भरपूर करंट प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा ये कैसे पता चलेगा कि कौन सिद्ध संत है, कौन नकली कौन असली? क्योंकि आजकल डुप्लीकेट की कमी नहीं है। तो संत अच्छे तो हैं ही हैं पर फर्जी भी तो बहुत हैं। पता कैसे चले? कपिल भगवान कहते हैं मां 5 लक्षणों से संतों को पहचानो। 5 लक्षण कौन कौन से हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। ये साधुओं के सच्चे आभूषण हैं। पहला लक्षण तितिक्षवः। तितिक्षु माने सहनशील। साधु का कभी सम्मान होता है तो कभी अपमान होता है। साधु दोनों स्थितियों में समान रहता है। अपमान से उसे पीड़ा नहीं तो सम्मान से उसे कोई आकर्षण नहीं, दोनों से परे। कारुण का उसमें करुणा बहुत अधिक होती है, किसी का कष्ट वो देख नहीं पाता, हृदय उसका द्रवित हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। तीसरी बात समस्त शरीरधारियों को वो अपना सुहृद मानता है, ये सब मेरे हैं। चौथी विशेषता अजात शत्रव। स्वप्न में भी कभी किसी व्यक्ति को शत्रु नहीं समझता, क्योंकि शत्रुता किससे करे? सब में उसे अपने प्रभु का दर्शन होने लगता है। तो निज प्रभु में देखें जगत कहिसन करें विरोध। जिन्हें अपने प्रभु का दर्शन ही सब में हो रहा हो तो वो बैर विरोध किसी से कैसे कर सकते? ये शरीर हमारा है, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो या सिर का हो, पूरा शरीर हमारा और सभी अंग हमें प्यारे हैं। पर कई बार भोजन में जीभ कट जाती है। अब किसी ने कहा क्या हो गया, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले क्या करें महाराज, जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों ने। अब अगला व्यक्ति आपको भड़काए कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, जीभ को काट दिया। वो इकलौती है, सुकुमारी है, कोमल है, और ये दुष्ट लोग 32 चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हैं और उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। आपने कहा भाई साहब 5 बार पहले भी ऐसी कटी थी। अच्छा, इसका मतलब कई दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार कर रहे हैं दुष्ट लोग। उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण दे तो क्या आपको दांतों पर क्रोध आ जाएगा? एक भी दांत तोड़ सकते हो? कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सबको पता है जीभ कटने का तो दर्द हो ही रहा है, दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द हमको ही होना है। दांत भी तो हमारे हैं। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय गोप्येत।
तो जो विवेक हमें शरीर में है, यही विवेक संतों को समस्त शरीरधारी संसार के जीवों में हो जाता है। इसलिए निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। सब में प्रभु का दर्शन करने वाले संत कभी किसी को अपना बैरी विरोधी नहीं मानते। ऐसे संतों का सत्संग करते करते आपका मन अपने आप ही भगवान में ठहरने लगेगा, लगने लगेगा।